नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार मैं नरेश महानंद आपका लाइव शो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, जिस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे वो विषय है कि क्या महिला, क्या स्त्री बपतिस्मा दे सकती है। जी हाँ दोस्तों, इसी विषय पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हम बाइबल में पूरे नए नियम में, बपतिस्मा तो अब पुराने नियम में चालू नहीं हुआ, लेकिन पुराने नियम की बात हम इसीलिए किए हैं कि ये जो बपतिस्मा है, कुछ लोग बोलते हैं कि रूत ने ऐसे किया, सारा ने ऐसे किया, वैसे किया, वैसे किया, बहुत सारी बातें बोलते हैं। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि बपतिस्मा जो है ओनली फॉर ये न्यू टेस्टामेंट का है ना। तो ये जो न्यू टेस्टामेंट का है, तो न्यू टेस्टामेंट जो है नया नियम है, तो नया नियम में हमने अभी तक नहीं देखा कहीं भी महिला की कोई बपतिस्मा दी हो। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि बहुत सारे लोगों ने मुझे कॉल किया और ये सवाल किया, बहुत सारे लोगों ने हमें एसएमएस किया, व्हाट्सएप किया, ये पूछा कि ये क्या स्त्रियां जो है बपतिस्मा दे सकती हैं, क्या स्त्रियां जो है पुरुष को बपतिस्मा दे सकती है। और इस प्रकार से बहुत सारे कंफ्यूज जवाब भी मिले। कुछ लोगों ने कहा कि दे सकती है, क्यों नहीं दे सकती है, और विशेष करके वो महिला लोग ही कह रहे थे। लेकिन महिला के कहने से या पुरुष के कहने से या समाज के कहने से कि संस्था के कहने से कि सोसाइटी के कहने से नहीं, बल्कि अकॉर्डिंग टू न्यू टेस्टामेंट के तरफ से होना चाहिए। ठीक है, नए नियम के तरफ से होना चाहिए, या प्रभु यीशु मसीह के तरफ से होना चाहिए, या प्रेरितों के द्वारा होना चाहिए, कि पवित्र आत्मा के द्वारा होना चाहिए। और तो और हमने ये भी नहीं सुना है दोस्तों कि मतलब पूरे नए नियम में जब हम देखते हैं मत्ती से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, तो कहीं भी कोई भी महिला प्रचार करते हुए हमने नहीं सुना। मैं मृत्यु की बात कर रहा हूं, प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के बाद, पेंतिकुस्त के दिन के बाद, प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय से जब हम देखते हैं, तो कलीसिया में कोई भी स्त्री प्रचार करते हुए हमने नहीं देखा, और ना ही प्रचार करने के लिए उन्हें अनुमति दिया गया पुरुषों के बीच में। हाँ, वो महिलाओं, जो महिला है, जैसे कि अभी ज़्यादातर लोग क्या यूज़ करते हैं, पास्टर, ठीक है, और पास्टरनीन। देखिए, ये पास्टर और ये पास्टरनीन नहीं होता है। ठीक है, आप पास्टर बोल रहे हैं, ठीक है, वो एक प्रचारक है, एवेंजलिस्ट है, वो स्थानीय लोकल प्रीचर है, ठीक है, हम मानते हैं। लेकिन ये पास्टरनीन क्या होता है? ये पास्टरनीन शब्द कुछ है ही नहीं, क्योंकि महिला को ये सारे बातों को करने के लिए नहीं बोला गया है। वो अपने बच्चों को सिखाए, मसीह बहनों को सिखाए, ठीक है, ये अच्छी बात है। और लेकिन जो स्त्रियां हैं, मसीह स्त्रियां, वो बपतिस्मा नहीं दे सकती, चाहे वो पास्टरनीन अपनी आप को समझ रही हो तो भी से वो नहीं दे सकती। क्योंकि देखिए, यहाँ पे बाइबल में जब हम देखते हैं, यहाँ पर क्या देखते हैं, यहाँ पे मत्ती में भी जब हम देखते हैं तो यहाँ पे पता चलता है, देखिए कि जब मत्ती 28 हम जब क्या है, प्रभु यीशु मसीह जिसको जिसको आदेश दिए थे उसी की बात मैं कर रहा हूँ, या प्रेरित जिसको जिसको आदेश दिए थे, या जिसको ऑथराइज दिया गया था बैप्टिज्म के लिए, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। हाँ, एक विश्वासी भाई बपतिस्मा दे सकता है, जैसे कि पौलुस कहता है, कोई भी विश्वासी भाई बपतिस्मा दे सकता है। लेकिन यहाँ पर जो है मत्ती, हम देखेंगे मत्ती 28 उसका 18 में लिखा है कि यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। किसके पास आकर? 16 पद में जब हम पढ़ते हैं, 16 पद में जब पढ़ते हैं तो यहाँ पता चल रहा है 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने जिन्हें मतलब बताया था, मतलब जो उसके चेले थे, ठीक है, वो 11 चेले जो उसके पास थे। यहूदा इस्करियोती तो मर गया ना। और फिर उसके बाद यहाँ पर देख रहा है, बोल रहे हैं कि पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ और सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ये उन 11 की बात कर रहा है, उसमें कोई औरत की बात नहीं है। देखिए, ऊपर में 11 लिखा हुआ है, ठीक है। और भी हम यहाँ पे देखते हैं, जबकि मरकुस देखेंगे हम, है ना, मरकुस में भी हम यहाँ पे देखते हैं, तो मरकुस में क्या पता चलता है, आइए हम देखते हैं। मरकुस 16 अध्याय, और 16 अध्याय का हम यहाँ पर 14, 15, 16 इस प्रकार से हम देखेंगे। तो यहाँ पर लिखा है, पीछे हुआ उन 11 को भी जब वे भोजन करने बैठे थे दिखाई दिया, और उनके अविश्वास और मन की कठोरता पर उलाहना दिया, क्योंकि उन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था, उन्होंने उसकी प्रतीति ना की थी। यानी कि वो देख रहे थे, वो 11 जान चुके थे यीशु जी गया, तो भी से वो प्रतीति नहीं किए। लेकिन यहाँ पर उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। देखिए, 11 की बात हुई,
इसमें कोई स्त्री थी क्या? 12-13 या और भी स्त्रियां थी वहां पे, ऐसा बोल करके कुछ बात हुआ क्या? नहीं, सिर्फ और सिर्फ 11% को बोला गया। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा बोल करके बोला है। फिर हम और देखते हैं प्रेरितों के काम 2 अध्याय में। यहाँ प्रेरितों के काम 2 अध्याय में हमें यह पता चलता है कि तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा। देखो यहाँ भी वो 11 और पतरस को मिला के 12, क्योंकि बाद में मत्तिया को चुना गया, ठीक है, मत्तिया के नाम से चिट्ठी निकली और वो 12वां चेला बन गया। तो उन 11 के साथ पतरस, यानी कि पतरस को मिला के 12, तो 12 चेले खड़े हुए। प्रभु यीशु मसीह ने तो कभी 13, 14, 15, 16 भी नहीं किया, या किसी मसीही औरत को या यहूदी स्त्री को नहीं चुना। इस बात को आप ध्यान दीजिए, पुरुष को यह ऑथराइज दिया गया है मसीहत को जगत में फैलाने के लिए। स्त्रियां जो है बपतिस्मा नहीं दे सकती, स्त्रियां जो है वचन प्रचार कर सकती है, आराधना कर सकती है, परमेश्वर की स्तुति गान कर सकती है, बशर्ते इतना है कि वो महिला सभा मीटिंग ले सकती है, बच्चों को सिखा सकती है, संडे स्कूल ले सकती है। वो अदर किसी के पास ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि स्त्रियों को परमेश्वर ने बहुत ही आत्मिक रूप से ढाला है और ये आज्ञा दिया है कि वो अपने पति से सीखें, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमने देखा कि 12, देखो तब 11, जब हम देखते हैं यहाँ पे 2 अध्याय उसके 14 पद में लिखा, तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा, हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, कान लगाकर मेरी बातें सुनो। और इस प्रकार से वो कितने सारे लोगों को उसने बपतिस्मा दिया? इन सब ने पूछा, यहाँ पे कितने सारे थे? वो 3000 के लगभग थे। देखो तब सुनने वाले के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरित से पूछने लगे। देखिए, पतरस और शेष प्रेरित से पूछने लगे, किसी स्त्री से नहीं पूछे, ठीक है, तो किसी स्त्री से नहीं पूछे। और यहाँ पर जो है इन्होंने कहा कि पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु के नाम से बपतिस्मा लो। और यहाँ पे कोई भी स्त्रियां को कभी भी बपतिस्मा देने के लिए अगुवाई नहीं करे, 12 प्रेरित जो थे। और हम पूरे बाइबल में नए नियम में कहीं भी नहीं पाते हैं कि किसी स्त्री ने बपतिस्मा दिया होगा या कलीसिया में प्रचार किया होगा। तो ये बात को हमें गौर करना है, समझना है, सीखना है, ना कि बुरा मानना है, क्योंकि हमको वचन के अनुसार चलना है, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना है। और दोस्तों, मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं कि जितने लोग भी आज स्त्रियों से बपतिस्मा लिए हुए हैं, वो चौकन्ने हो जाएं, वो सचेत हो जाएं, क्योंकि स्त्री का बपतिस्मा मान्य नहीं है, वो रॉन्ग बैप्टिज्म है, गलत बपतिस्मा है। तो जो भी लोग बपतिस्मा लिए हैं वो सब समझ जाएं कि यीशु मसीह का बपतिस्मा नहीं है वो, या प्रभु या पिता पुत्र पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये जो बपतिस्मा है देने का जो तरीका है वो फॉल्स है, दिस इज फॉल्स डॉक्ट्रिन। तो आप जितने लोग भी स्त्रियों से बपतिस्मा लिए हैं उन्हें फिर से बपतिस्मा लेना पड़ेगा, किसी पुरुष से, किसी विश्वासी से, किसी पास्टर से। तो जितने लोग भी स्त्रियों से बपतिस्मा लिए हैं वो अपने आप को बदलें, क्योंकि उनका बपतिस्मा जो है अमान्य है, वो मान्य नहीं है और वो बाइबल के अनुसार बिल्कुल भी नहीं है। तो सचेत हो जाएं और अपने बपतिस्मा के लिए फिर से एक बार आप तैयारी करें और परमेश्वर आपको बुद्धि दे, ज्ञान दे और आप सही बपतिस्मा के हकदार हो सकें। लेकिन मैं कुछ उन बहनों से कहना चाहूँगा जो अपने आप को पास्टरनीन कहते हैं, या कुछ लोग, उन लोगों से मैं कहना चाहूँगा जो पास्टर की पत्नी को पास्टरनीन कहते हैं। ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है, या वो बपतिस्मा दे सकती है कि नहीं दे सकती, लेकिन वो एक अपने दायरे में रह करके प्रभु का सेवा कर सकती है अकॉर्डिंग टू न्यू टेस्टामेंट के अधिकार में। मतलब प्रेरितों के हिसाब से, पवित्र आत्मा के हिसाब से, प्रभु यीशु मसीह के हिसाब से वो अपने जीवन को बेहतर बना सकती है, सरल और सुखद बना सकती है, दूसरों को, बच्चों को सिखाने के लिए और महिला सभा मीटिंग लेने के लिए, और इस प्रकार से वो परमेश्वर का आज्ञा का पालन कर सकती है। तो आज जितने भी लोग इस गलतफहमी में थे कि जो मसीही स्त्रियां जो है बपतिस्मा दे सकती है या पास्टरनीन बपतिस्मा दे सकती हैं, तो ये गलत है, ये गलत धारणा है। और वचन में क्या है, शैतान जो है आपको भ्रमित कर रहा है। तो जो ऐसे कर रहे थे, मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि आप उस भ्रम से निकल जाएं, और जो ऐसे सोच रहे थे
मैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि इस भ्रम से आप निकल जाएं, ताकि परमेश्वर आपको सत्य के वचन में सत्य रीति से सही तरीके से इस्तेमाल कर सके, और जो वचन भ्रमित करने वाला है वो आपको नरक में ले जाने के बजाय आपको स्वर्ग ले जाएगा। तो आप अपने लिए प्रार्थना करें, हम भी आपके लिए प्रार्थना करेंगे। तो आज हमारा वचन यहीं समाप्त होता है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। इसी प्रकार से नए नए वीडियो के साथ आपके पास आते रहेंगे। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा लेना चाहेंगे। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। नमस्कार, गुड बाय।